यह मूवी दिमाग घुमा देने वाली मूवियों में से एक है। मूवी के शुरुआत में देखते हैं कि डैनी जिसकी एग्जामिन हो रही होती है, डैनी की बेटी मीनी जो पार्क में खेलते हुए अचानक ही गायब हो गई थी और आज तक नहीं मिली। पास में खड़े एक लड़के को इस वजह से अरेस्ट भी किया गया था, पर उस लड़के से किडनैपिंग की कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई। डैनी एक डिटेक्टिव होता है और उसका डिटेक्टिव फ्रेंड निक बताता है कि किसी ने उसे कॉल कर बताया है कि बैंक के लॉकर नंबर 23 में चोरी होने वाली है और उसको ये रोकना है। डैनी और पूरी टीम कैमरे से नजर रखते हैं। वही एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डेलराइन होता है। वो एक साइड में बैठे लेडी को हिप्नोटाइज कर लेता है और उसे गर्मी लगने लगती है और कुछ गार्ड्स को भी हिप्नोटाइज कर बैंक में घुसने को कहता है। उधर डैनी बैंक में उसे पकड़ने घुस जाता है और जैसे कि उस बैंक में डैनी का भी लॉकर होता है, वो मैनेजर को अपना लॉकर देखने की इच्छा जताता है। डैनी उसका चाबी चुरा लेता है जो मैनेजर को पता नहीं होता और उनको लगता है कि वो चाबी छोड़कर आ गए हैं। अब डैनी लॉकर नंबर 23 को खोलता है जिसमें उसकी बेटी मिनी की तस्वीर होती है, जिसे वो देख हैरान हो जाता है। वही दूसरी ओर डेलराइन रिसेप्शनिस्ट को हिप्नोटाइज कर 23 नंबर लॉकर से सामान लाने को कहता है। यह देख डैनी उसे रोकता है, पर वो दोनों गार्ड्स जो बाहर हिप्नोटाइज हुए थे वो वही आ जाते हैं और गोली चलाने लगते हैं और बॉक्स को ले जाते हैं। डैनी किसी तरह बच जाते हैं। उधर वो लेडी वो बॉक्स लेकर एक गाड़ी में बैठती है जिसे वो चलाते हुए दूसरी गाड़ियों में चढ़ा देती है और गाड़ी पलट जाती है। डेलराइन वहां आकर बॉम्ब रख देता है और बॉक्स को ले जाता है और वह बॉम्ब फट जाता है। डैनी डेलराइन को पीछा करता है और एक छत पे पहुंच जाता है जहां डेलराइन डैनी के दोनों ऑफिसर्स को हिप्नोटाइज कर एक दूसरे पर गोली चलवा देता है और वहां से भाग जाता है। अगले रात डैनी पता लगा लेता है कि उनको ये बैंक रॉबरी की न्यूज किसने दी थी। डैनी वही अकेले पहुंच जाता है। वो एक लेडी होती है जिसका नाम डायना क्रूज होता है और वह भी हिप्नोटाइज कर सकती है। और तभी बाहर मौजूद वो इंसान को डेलराइन हिप्नोटाइज कर लेता है जो कि बाइक से ग्लास को तोड़कर अंदर आ जाता है और अपने आप को मार देता है। फिर डैनी को डायना बताती है कि अब तक जिसने भी जो किया सब डेलराइन ने हिप्नोटाइज कर करवाया है। वो बताती है कि वो खुद भी हिप्नोटाइज करती है पर डेलराइन उससे काफी आगे है। तभी वो पास बैठे निक को हिप्नोटाइज करती है और बाहर जाने को कहती है और वो चला जाता है। डायना बताती है कि वो डैनी पर भी ट्राई कर चुकी है पर उस पर इसका असर नहीं हुआ। फिर डायना बताती है कि सरकार सारे हिप्नोटाइज करने वालों को अपने फायदे के लिए यूज करती थी, जिसमें डेलराइन सबसे ज्यादा पावरफुल था और वो सारे हिप्नोटाइज करने वालों को मारना चाहता था ताकि वो इस दुनिया में राज कर सके। और सभी एक डिवीजन के मेंबर्स थे और एक साथ काम करते थे। बाहर डेलराइन निक को हिप्नोटाइज कर डायना को मारने भेजता है जो लाख समझाने पर भी नहीं समझता और डैनी के मना करने पर भी डायना उस पर गोली चला देती है जो कि एकमात्र रास्ता होता है बचने का। अब डायना एक मुजरिम बन जाती है। डैनी डायना को सब बताता है कि उसकी बेटी की पिक लॉकर नंबर 23 में मिली थी जिसे डेलराइन चुराने आया था, जो अब तक उसे कुछ समझ नहीं आया कि डेलराइन उसके बेटी के पीछे क्यों पड़ा है। जैसे वो वहां से बाहर आते हैं सामने डेलराइन होता है। डेलराइन को वो पिक चाहिए होता है और वो दो पुलिस कर्मियों को हिप्नोटाइज कर उसके पीछे लगा देता है जो डैनी को मारने ही वाले होते हैं कि उससे डायना बचा लेती है। जैसे कि डैनी पर हिप्नोटाइज का वैसा असर नहीं होता, डायना उसे बताती है कि ये उसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो सकता है और शायद उसकी बेटी के सपोर्ट की वजह से ऐसा हो सकता है, पर डेलराइन इसका तोड़ निकाल लेगा। डेलराइन पूरे सिटी के लोगों पर हिप्नोटाइज कर लेता है और सभी उसे मारने को दौड़ते हैं। वो लोगों को आगे का रास्ता नजर नहीं आता और अब डैनी को भी हिप्नोटाइज का थोड़ा असर दिखने लगता है। वो एक जगह आकर फंस जाते हैं और डेलराइन डैनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है पर डैनी जोर लगाता है और डेलराइन वीक पड़ जाता है और पुलिस वालों पर डैनी का असर होता है जो डेलराइन को पकड़ कर ले जाते हैं। डैनी ने जो किया उस पर उसको भरोसा नहीं होता और डायना को हेल्प मांगता है जिससे वो सारी चीजों को जानकर और अच्छी तरीके से समझ पाए। फिर डायना ये गुत्थे सुलझाने के लिए उसके एक फ्रेंड रिवर के पास ले जाती है जो पेशे से एक हैकर होता है। वो इसे सॉल्व करने के लिए उसके पास्ट में जाता है जहाँ उसका हर डिटेल्स मिल जाते हैं, बस उसकी बीवी के बारे में पता नहीं चल पाता। डैनी इतना ही जानता है कि उसकी बीवी का नाम डिविया होता है जिसका डाटाबेस ढूंढने पर यही पता चलता है कि वो एक डिटेक्टिव है, जिसे डैनी चौंक जाता है। उस रात डैनी के फोन पर एक अननोन कॉल आता है और कॉल में डेलराइन होता है जो डैनी को कहता है कि वो डायना को मार दे। डैनी फोन काट देता है और उसकी बात नहीं मानता, पर कहीं ना कहीं डेलराइन के हिप्नोटाइज का असर डैनी को होता है और वो खुद के दिमाग से कंट्रोल को खो रहा होता है। वह देखता है कि उस टेबल में एक कैंची होती है। फिर अगले ही पल वह कैंची उसके हाथ में होती है। डैनी का बिहेवियर थोड़ा अलग सा होता है और डायना इसे समझ लेती है और दोनों सो जाते हैं। देर रात डैनी उठ जाता है और सच के तलाश में रिवर जो सो रहा होता है वो खुद उसके कंप्यूटर से यह पता लगा लेता है कि उसकी बीवी डायना क्रूज है। सब उसके अनकॉन्शियस माइंड में होता है और उसे यह पता लगा लेता है कि उसकी बेटी मिनी जो हिप्नोटाइज में सबसे आगे थी। तभी डायना उठ जाती है और डैनी उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, तो डायना उसे याद दिलाती है कि डैनी ने ही अपनी बेटी को कहीं छुपाया है जिसे वो खुद भूल गया है। और तब डैनी को यह समझ आ जाती है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था सब एक धोखा था और रियल में वो डिवीजन के मेंबर
मेंबर्स के बीच में होता है। सभी के सभी डिवीजन के मेंबर्स होते हैं जिनको वो आज तक मिला है। डिवीजन के मेंबर्स डैनी की बेटी को ट्रेन करना चाहते थे, पर डैनी ये नहीं चाहता था क्योंकि वो अभी एक बच्ची थी और उसकी माँ डायना अभी डिवीजन के हिप्नोटिज्म में फंसी हुई थी। उसे बाहर हर वो जगह वह जहाँ अब तक गया है वहाँ का सेटअप दिखता है, चाहे वो बैंक हो, सिटी हो या पुलिस स्टेशन हो, वहाँ सभी लोग आ जाते हैं। और डेलराइन बताता है कि वो लोग अब तक 12 बार ये कर चुके हैं, पर हर बार डैनी किसी न किसी तरीके से माइंड को संभाल ही लेता है और अपनी बेटी का पता कभी नहीं बताता। डैनी को वो लोग पकड़कर अब 13वीं बार के लिए ट्राई करते हैं और वही सब फिर से रिपीट होता है जो अब तक हुआ था। लेकिन इस बार डैनी होश में होता है और हर एक कदम को पेपर में नोट करता है ताकि उसे याद रहे। तभी वहाँ से वो भाग जाता है। डैनी वहाँ से भागकर एक घर में पहुँचता है और अब उसे अपनी बेटी का पता याद आ चुका होता है। डैनी असल में अपनी बेटी को अपने मम्मी पापा के पास सुरक्षित रखा था और इसके बारे में उसने किसी और को नहीं बताया था। डैनी जैसे अंदर जाता है वह अपनी बेटी मिनी को देखता है जो ध्यान कर रही होती है और दूसरी ओर डेलराइन और बाकी सारे मेंबर्स भी डैनी का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। डैनी के मम्मी पापा डेलराइन का रास्ता रोक लेते हैं और इसे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी कहकर वापस जाने को कहते हैं। डेलराइन निक को गोली चलाने को कहता है और वो गोली चला देता है। ये देख डैनी और उसकी बेटी बाहर आ जाती है। तभी डायना मिनी को गले से लगा लेती है और उसकी बेटी मिनी डायना को हिप्नोटाइज से फ्री कर देती है। बाकी सभी पर मिनी ऐसा हिप्नोटाइज करती है कि सभी मेंबर एक दूसरे को मार देते हैं। डेलराइन मिनी के हिप्नोटिक पावर के सामने कुछ नहीं होता। डैनी के असली मम्मी पापा भी वही आ जाते हैं और जो मारे गए थे वो बस आंखों का धोखा था। वहाँ खड़ा डेलराइन भी अपने आप को गोली मार देता है और डैनी के पिताजी को छोड़ सभी वहाँ से चले जाते हैं। और बाद में यहाँ पता चलता है कि जो अपने आप को गोली मारता है वह डैनी के पिताजी होते हैं। डेलराइन तो अभी जिंदा होता है। साफ तौर पर देखकर यही लगता है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आएगा। सो गाइस, आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।